अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 14 नवंबर 2023 मुल्क भर के वफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ हाजिर हूँ इफ्तिखार हाशमी। ये 24 न्यूज़ की एक अच्छी खबर है, सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। पंजाब गवर्नमेंट का एक अहम तरीन नोटिफिकेशन है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे बढ़कर कल हमने आपके साथ बलूचिस्तान हाई कोर्ट का एक ज़बरदस्त डिसीजन और उसके ऊपर अकाउंटेंट जनरल ऑफ बलूचिस्तान का नोटिफिकेशन शेयर किया था। बहुत बड़ी खुशखबरी थी बलूचिस्तान के पेंशनर्स के लिए। 2021 से जो पेंशन रुकी हुई थी अब वो एरियर्स समेत मिलेगी, और अपडेट है कि इसके चेंज अलर्ट भी आ गए हैं। 10% पेंशन में इजाफा, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा इस महीने से लग के आ गया है और अगले महीने बकाया भी मिलेगा। आज हम आपके साथ एक इसी तरह का और ज़बरदस्त डिसीजन पेशावर हाई कोर्ट का शेयर कर रहे हैं। तनख्वाहों की रिकवरी के अहकामात कल अदम, महकमे ने कहा आप रिकवरी करें, हाई कोर्ट ने रोक दिया। ये दोनों डिसीजन मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए हैं। क्यों कि ये रेफरेंस हैं, किसी का मसला हो। ये दोनों जो डिसीजन हैं, ये वाला डिसीजन ये जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट का है, जिस पे अब माशाल्लाह बलूचिस्तान के जो पेंशनर्स हैं उनको ये खुशखबरी मिल चुकी है और उनका फ़ायदा हो चुका है, बड़ा एरियर भी मिलेगा। इसी तरह ये एक इंडिविजुअल का केस है पेशावर का, लेकिन ये रेफरेंस है मुल्क भर के तमाम पेंशनर और सरकारी मुलाजमीन के लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो पंजाब गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन है। ये जो मार्कअप रेट है जी, लोन अगर आपने लिया हुआ है तो उसका रेट जो है वो बढ़ा दिया है पंजाब गवर्नमेंट ने। ये एक नोटिफिकेशन है, ये 2 नवंबर का नोटिफिकेशन है। रेट ऑफ मार्कअप चार्जेबल ऑन लोन एंड एडवांस टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट ने जो एडवांस सैलरी ली हुई हैं, कोई भी एडवांस लिया हुआ है, उसका मार्कअप 15.58 कर दिया गया। अच्छा, अब हम आपके साथ ये जो पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन है इसकी डिटेल शेयर करते हैं, फिर ये जो आपको 24 न्यूज़ की जो ख़बर है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। देखें, सबसे पहले पेशावर हाई कोर्ट का ये डिसीजन ये है कि एक बंदा था, उसकी रिकवरी का ऑर्डर दिया गया और उसने वो केस चलता चलता जब हाई कोर्ट तक पहुंचा तो हाई कोर्ट ने कहा जी इसकी रिकवरी हो ही नहीं सकती। ये सबको पता होना चाहिए कि रिकवरी हो किस बेस पे रही थी। हम शुक्रिया अदा करते हैं ये इरशाद यूसुफ ज़ई साहब का, उन्होंने ये अपडेट दी है और उनकी ये ख़बर है और इनकी हमेशा अथेंटिक न्यूज़ होती हैं, इसलिए मैं इनकी न्यूज़ जो है वो कोट करता हूँ। और ये वैसे भी मैंने ये पता करा है, ये डिसीजन बिल्कुल अथेंटिक है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज़ अनवर और जस्टिस SM अतीक शाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने पेशावर मार्केट कमेटी के 12 ऑपरेटर से तनख्वाहों की रिकवरी के अहकामात कलअदम करार दे दिए और इस ज़मन में दरख्वास्त गुजार से 7 लाख रुपए की रिकवरी रोक दी। अब ये रिकवरी हो क्यों रही थी जी? फाजिल बेंच ने अम्माद नासिर कुंडी एडवोकेट की वसादत से दायर जुल्फ़कार नामी दरख्वास्त गुजार की रिट की समाअत की। रिट पटिशन में दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार 1958 में पैदा हुए और इसकी रिटायरमेंट की तारीख 2017 थी, 2017। चूँकि वो मार्केट कमेटी में 12 ऑपरेटर थे, तहम इसकी रिटायरमेंट के अहकामात जारी नहीं किए गए और उन्होंने 2021 तक अपनी पोस्ट पर काम किया। अब बात को समझें, रिटायर उसने होना था 2017 को, ना उसने अप्लाई किया ना महकमा ने अप्लाई किया, वो भी सोए रहे और महकमा भी सोया रहा और वो 2021 तक काम करते रहे और तनख्वाह लेते रहे। जब महकमा जागा तो उन्होंने कहा जी आपने ये इजाफी तनख्वाह क्यों नहीं ली है और आप 4 साल की आप तनख्वाह वापस करें, रिकवरी करवाएं। अब वो चला गया अदालत कि जी भी मेरा तो कसूर नहीं है, मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरी जो है वो नौकरी ख़त्म हो गई है, महकमे ने मुझे आगाह ही नहीं किया। तो महकमे अदालत का ये फ़ैसला है कि ये रिकवरी हो ही नहीं सकती। तो ये यहाँ पे ख़बर नशर करने का, शेयर करने का मकसद ये है कि ये किसी के साथ भी ऐसा मसला हो तो भाई ये रेफरेंस है, ये बहुत बड़ा रेफरेंस है। किसी के साथ भी मसला हो, किसी पेंशनर्स के साथ मसला हो तो वो ये रेफरेंस कोट कर सकते हैं। इसके अलावा एक जी ये बैड न्यूज़ है कि स्टील मिल के जो 450 कंट्रैक्ट मुलाजमीन हैं उनको फ़ारिग किया जा रहा है। ये सियासी बेस पे भर्ती हुई थी
हालांकि ये मंदू खान कमेटी ने में भी केस किया था, उन्होंने इस केस को टेक ओवर भी किया था, लेकिन अब इनकी जो है वो 450 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जो हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट उनका ख़त्म करके उनको नौकरियों से ख़त्म किया जा रहा है। हमारी ये दरख्वास्त है कि सियासी वाबस्तगी अपनी जगह पे, लेकिन ये बेचारे लोग हैं, इनका क्या कसूर है? कुछ लोग पता नहीं पैसे दे के भी आए होंगे, तो इनको भर्ती किया क्यों गया था अगर आपने इनको निकालना था। अब आपके साथ जो हमारी 24 न्यूज़ की गुड न्यूज़ है ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 7 साल मुलाजमत मुकम्मल करने वाले वफाकी मुलाजमीन के लिए महकमाना तरक्की की इम्तिहान की मंजूरी। ये कल की खबर है जी, 13 नवंबर, ये देखें 13 नवंबर 2023, रेफरेंस इसका 24 न्यूज़ है, उनकी ये खबर है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। डिटेल ये है कि 7 साल मुलाजमत मुकम्मल करने वाले ग्रेड 11 से 16 के वफाकी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, यानी कि जिनके 7 मुकम्मल हो चुके हैं और उनका ग्रेड इस वक्त 11 से कम ना हो और 16 से ऊपर ना हो। मैनेजमेंट ग्रुप में शमूलियत के लिए महकमाना तरक्की की इम्तिहानात की मंजूरी दे दी। अब ये समझें, ये मैनेजमेंट ग्रुप जो है ये एक अलहदा से एक सर्विस है और इनकी तनख्वाहें आम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से 10 गुना नहीं 100 गुना ज़्यादा होती हैं। अब ये मंजूरी दी गई है 39 खाली असामियों के लिए महकमाना तरक्की इम्तिहान 21 मई 2024 से होगा। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान का इनाकात करेगा। ये बहुत बड़ी खबर है। जो ऑलरेडी फेडरल मुलाजमीन हैं ग्रेड 11 से 16 के, वो अपीयर हो सकते हैं इस एग्ज़ाम में, ये मंजूरी दी गई है, और मैनेजमेंट ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और इनकी ये वाली सर्विस भी काउंट होगी। ये बहुत बड़ी खबर है। वफाकी वजारतों के 7 साल मुलाजमत मुकम्मल करने वाले ग्रेड 11 से 16 के मुलाजमीन को महकमाना तरक्की के इम्तिहान के लिए अहल करार दिया गया है। ये अब टर्म एंड रेफरेंस ये बनाए गए हैं कि जिस बंदे की 7 साल मुलाजमत हो चुकी हो, वफाकी मुलाजिम हो और ग्रेड 11 से 16 का हो, अब जब पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम होगा तो मैनेजमेंट ग्रुप में शामिल होने के लिए वो एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है। पहले ऐसा नहीं था। ये बहुत जो है वो कोशिश थी, सरकारी मुलाजमीन हर फोरम पे ये आवाज़ उठाते थे कि हमें मैनेजमेंट ग्रुप में शामिल किया जाए। अभी भी तनख्वाहों में इजाफ़ा हुआ है। आपको मालूम है पिछले महीने मैंने इस पर वीडियो भी मेरी मौजूद है कि मैनेजमेंट की तनख्वाहों में 150 गुना इजाफ़ा किया गया है मैनेजमेंट ग्रुप की। तो ये जो ग्रुप है इसमें शामिल होने के लिए एक सुनहरी मौका है तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए, अगर आप इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं। अच्छा, जब ये आएगा पब्लिक सर्विस कमीशन का ऐड आएगा तो इंशाल्लाह ताला हम उससे भी आपको आगाह रखेंगे। अभी ये आज की ताज़ा तरीन अपडेट थी 24 न्यूज़ की। हम शुक्रिया अदा करते हैं उनका। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला आप अपडेट रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।